भक्तों, 11 मार्च को शीतला अष्टमी बसोड़ा है। लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर भी हमारे घर परिवार में इतनी रोग व्याधि क्यों है? आखिर क्यों हमारे घर में लाख पूजा पाठ के बाद भी बीमारियों का डेरा बना हुआ है? जो भी धन आप कमाते हैं वो परिवारजनों की बीमारी में ही लग जाता है। आखिर इन रोगों से बचने का और पूरे परिवार की खुशहाली का क्या उपाय है? तो भक्तों, अब चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि इस दिन जो मैं आपको गौ माता का उपाय बताने जा रहा हूँ वह सीधा आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। 11 मार्च 2026 दिन बुधवार को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को गाय को चुपचाप यह एक गुप्त चीज खिला देनी है। गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस शीतला अष्टमी के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएं, परंतु गौ माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गौ माता को अगर कोई व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि चैत्र मास का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं होता। यह दिन पूरा भगवती शीतला को समर्पित होता है और इस शीतला अष्टमी में अगर जीवन की तपन शांत करने वाली माता शीतला के निमित्त गौ माता को यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा। क्योंकि दोस्तों, कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता और अगर गौ माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप इस शीतला अष्टमी के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 11 मार्च 2026 बुधवार को शीतला अष्टमी पड़ रही है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, शीतला अष्टमी कोई साधारण अष्टमी नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों और रोगों का नाश सबसे जल्दी होता है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है और काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में शीतला अष्टमी का बहुत महत्व बताया गया है। खासकर कुछ विशेष तिथियां ऐसी मानी गई हैं जिन पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। शीतला अष्टमी उन्हीं में से एक है। यह दिन केवल स्नान या उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। माता शीतला रोगों और तपन को हरने वाली देवी है। जब हम माता को ठंडे भोजन का भोग लगाते हैं तो उसी शीतल प्रसाद को गौ माता को खिलाने से जीवन की सारी परेशानियां स्वतः ही शांत और ठंडी पड़ जाती हैं। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। इसी कारण शीतला अष्टमी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है,
बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे मन और भाव पर असर करता है, और जब मन बदलता है तो जीवन की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। शीतला अष्टमी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे, तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे, ना किसी को बताते थे ना किसी से कहते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है कि किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें और किसी भी जानवर को कष्ट ना दें, खासकर गाय को, कुत्ते को या किसी भी जीव को, क्योंकि इस दिन का अर्थ ही मन को पवित्र रखना है। इसके साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि शीतला अष्टमी के दिन क्या गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन भूलकर भी घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और ना ही गर्म पानी से स्नान करना चाहिए। किसी भी प्रकार का गर्म या ताज़ा बना हुआ भोजन करना इस दिन पूर्णतः वर्जित है। इसके अलावा इस दिन सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से वाद विवाद करना चाहिए। क्रोध करने और अपशब्द बोलने से माता शीतला रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए मन को पूरी तरह शांत और शीतल रखना चाहिए। अब तक आपने जो सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि शीतला अष्टमी के दिन गौ माता का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह माता शीतला की परम भक्त थी। हर साल चैत्र मास की शीतला अष्टमी पर वह नियम से बसोड़ा का व्रत रखती थी। वह एक दिन पहले ही भोजन बना लेती और अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाती थी। माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाने के बाद वह सबसे पहली बासी और ठंडी मीठी रोटी चुपचाप ले जाकर गौ माता को खिला देती थी। लेकिन गांव के बाकी लोग इस व्रत का मजाक उड़ाते थे और अष्टमी के दिन भी घरों में चूल्हा जलाकर गर्म भोजन बनाते थे। एक बार शीतला अष्टमी के दिन गांव में अचानक भयानक आग लगा गई। देखते ही देखते पूरा गांव जलकर खाक हो गया। लेकिन चमत्कार देखिए, उस भयंकर आग के बीच भी उस बुढ़िया की झोपड़ी बिल्कुल सुरक्षित थी। जब गांव वालों ने रोते हुए इसका कारण पूछा तो बुढ़िया ने कहा कि यह माता शीतला और गौ माता की कृपा है। मैंने व्रत रखकर चूल्हा नहीं जलाया और अपना पहला ठंडा ग्रास गौ माता को अर्पण किया, जिससे माता ने मेरे घर की सारी तपन और संकट को हर लिया। यह देखकर सभी गांव वालों की आंखें खुल गईं और उन्होंने भी माता शीतला और गौ सेवा की शरण ले ली। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर किए उपायों के बारे में। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। पूर्वाह्न 1:54 बजा है। उठने के बाद ठंडे जल से स्नान कर भगवान का स्मरण करें, मोबाइल ना देखें और अपने काम में लग जाएं। गाय को अगर शीतला अष्टमी के दिन सादा ठंडा भोजन कराया जाए, जैसे रात की बनी ठंडी रोटी या धूप घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान, दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या बार बार दवा लेने की मजबूरी रहती है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को धूप घास खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत ना करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया गौ सेवन शरीर और मन दोनों पर असर डालता है। गाय को यदि शीतला अष्टमी के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला माता लक्ष्मी को प्रिय है और जब गौ माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जिन लोगों के घर में आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं या बार बार खर्च बढ़ जाता है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को केला खिलाते समय मन में यही भाव रखें कि घर में स्थिर धन और शांति बनी रहे। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराया जाए तो शीतला अष्टमी के दिन रात की गुंथी
आटे की लोई या बासी सादी रोटी बिना नमक के खिलाने की परंपरा बताई गई है। रोटी देते समय मन में किसी प्रकार का डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन गाय को बासी रोटी खिलाने से आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यह उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिन पर लंबे समय से कर्ज का बोझ बना हुआ है। ग्रहों के अनुसार यदि आप गौ माता को कुछ विशेष खिलाना चाहते हैं तो उसे भी ध्यान से सुन लें। सूर्य और मंगल ग्रह की शांति के लिए रात की बनी हुई ठंडी रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को खिलाएं। चंद्र और शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए रात की बनी ठंडी खीर या सफेद चावल खिलाना सबसे उत्तम माना गया है। बुध देव की कृपा पाने के लिए रात की रोटी में थोड़ी सी हरी सौंफ या हरा चारा मिलाकर गाय को दें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा के लिए रात में भीगी हुई चने की दाल या बेसन का बना हुआ ठंडा लड्डू खिलाना चाहिए। शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए रात के गुंथे हुए आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर उसकी लोई गौ माता को खिला दें। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए शीतला अष्टमी के दिन रात का भीगा हुआ चना या दलिया खिलाना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गाय को दिया गया अन्न मेहनत को फल देने में सहायक होता है। जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता या व्यापार में रुकावटें चल रही हैं, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को खिलाते समय मन में केवल यह भाव रखें कि काम में स्थिरता आए। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो शीतला अष्टमी के दिन मीठा बासी भोजन देना बताया गया है, जैसे थोड़ा सा गुड़ या रात की बनी मीठी रोटी। जिन लोगों की शादी तय होकर विवाह संबंधी रुकावटें दूर हो जाती हैं। साथ ही स्नान के साथ शीतला अष्टमी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, कंबल दान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, भूखों को भोजन कराना, यह सभी कार्य इस दिन विशेष पुण्य देने वाले माने गए हैं। लेकिन भक्तों, दान का अर्थ केवल देना नहीं है, दान का अर्थ है अहंकार का त्याग। यदि दान के साथ अहंकार जुड़ा हो तो वह दान निष्फल हो जाता है। अब हम शीतला अष्टमी के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने आ रहे हैं, जो है व्रत रखना। भक्तों, शास्त्र कहते हैं शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मन की चंचलता शांत होती है और विचारों में शुद्धता आती है। जब मनुष्य व्रत करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे अत्यंत पावन कहा गया है। शीतला अष्टमी के दिन भगवती माता शीतला का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर केवल भगवती का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातः 6:36 बजे से लेकर सायंकाल 6:27 बजे तक पूजा का उत्तम मुहूर्त है। इस दौरान मंत्र जप, ध्यान और साधना शीघ्र फल देने वाली होती है। इसके अलावा इस दिन पितृ तर्पण का भी विशेष महत्व है। चैत्र मास की अष्टमी पर किए गए पुण्य से पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले विकारों को देखना है। जब मनुष्य अन्न त्याग करता है तब उसे अपने ही विचारों और संयम का महत्व समझ आने लगता है। वही क्षण साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखकर अपने मन की गति को पहचान लेता है, वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है। शास्त्रों में अत्यंत सुंदर भावार्थ आता है कि चैत्र मास की शीतला अष्टमी को जो व्यक्ति संयम रखकर स्नान करता है वह अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल जल शरीर को छू ले और पाप समाप्त हो जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब मन, वाणी और कर्म तीनों एक साथ शुद्ध होते हैं तभी पापों का क्षय होता है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, व्रत मन को और संयम कर्मों को। वहीं स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि ऐसे पावन दिनों में किया गया है या दान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। शीतला अष्टमी के दिन किया गया दान
शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन अन्न का दान करने से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता दूर होती है। काले तिल का दान पितृदोष और ग्रह दोषों की शांति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। गौ दान या गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होता है और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शीतला अष्टमी पर संयम रखने से यह दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि संयम सर्वार्थ साधनम, अर्थात संयम सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब मन ध्यान में लगता है। ध्यान में लगा मन ही ईश्वर की ओर बढ़ता है। इसलिए शीतला अष्टमी पर ध्यान और मानसिक जप का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन माता शीतला के मंत्रों का मानसिक जप अत्यंत फलदायी माना गया है। मानसिक जप इसलिए क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी इस व्रत का अंग है। इसके साथ ही शीतला अष्टमी का संबंध केवल व्यक्तिगत साधना से नहीं है, बल्कि यह तिथि पितरों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पितर अत्यंत निकट आ जाते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण, स्मरण और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब देखिए, पितृदोष कोई डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह स्मरण कराने वाला संकेत है कि हमारे पूर्वज किसी न किसी कारणवश तृप्त नहीं हो पाए। शीतला अष्टमी उन पितरों को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम अवसर देती है। यही कारण है कि कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य केवल पितरों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी प्रसन्न करता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति शीतला अष्टमी का विधि पूर्वक पालन करता है, वह पितरों और देवताओं दोनों की कृपा प्राप्त करता है। शीतला अष्टमी के दिन भोजन का उद्देश्य केवल शरीर पालना नहीं, बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध कर शीतलता प्रदान करना होता है। इसलिए इस दिन जितना सरल और बासी आहार रखा जाए, उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ठंडा भोजन, बसोड़ा ग्रहण करना सबसे उत्तम है। साथ ही फल जैसे केला, सेब, अनार, नारियल आदि, क्योंकि फल मन को हल्का रखते हैं और साधना में बाधा नहीं बनते। दूध, दही, मट्ठा तथा ठंडी खीर भी श्रद्धा और संयम के साथ ग्रहण की जा सकती है। सेंधा, नमक से बना साधारण भोजन जो एक दिन पूर्व बना हो, उबले हुए ठंडे आलू या कंदमूल स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन भोजन सीमित मात्रा में और मौन भाव से करना चाहिए। इस दिन घर में चूल्हा जलाना और ताज़ा गर्म भोजन करना वर्जित बताया गया है। इसलिए गर्म रोटी, खिचड़ी या ताज़ा बना हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए। प्याज, लहसुन, मसालेदार, तले हुए और भारी गर्म भोजन से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि यह शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और साधना को निष्फल करते हैं। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन इस दिन पूर्णतः त्याज्य माना गया है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है, चाहे वह व्रत का ही क्यों ना हो। शीतला अष्टमी पर ठंडा खाना, शुद्ध खाना और संयम से खाना ही वास्तविक व्रत और सच्ची साधना मानी गई है। पर यदि आप व्रत करने में असमर्थ हैं और यदि आप बीमार हैं तो आप सेंधा। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कभी कभी संयम और नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। अब बात करते हैं वर्ष 2026 की तिथियों की, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर इस पर्व को अलग अलग दिनों में मनाने की परंपरा है। कई स्थानों पर वार के अनुसार तो कई जगह तिथि के अनुसार पूजन होता है, जिससे लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न रहता है कि आखिर सही दिन कौन सा है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष जो भक्त होली के बाद आने वाले पहले सोमवार को बसोड़ा मनाते हैं, वे 9 मार्च को शीतला पूजन करेंगे, क्योंकि 2 मार्च को होलिका दहन है और उसके बाद का पहला सोमवार 9 मार्च को पड़ेगा। जो लोग शीतला सप्तमी के दिन पूजन करते हैं, उनके लिए यह पावन पर्व 10 मार्च दिन मंगलवार को रहेगा। वही शीतला अष्टमी की अब हम बात करते हैं। इस वर्ष 2026 में शीतला अष्टमी बसौड़ा 11 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन माता शीतला को एक दिन पहले बना ठंडा भोजन यानी कि माता को बासी भोग अर्पित किया जाता है।
जिससे परिवार निरोगी रहता है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 11 मार्च को सुबह 6:36 से शुरू होकर शाम तक रहेगा। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। अब बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनके घरों में पहले कभी शीतला पूजन की परंपरा नहीं रही होती, लेकिन जब वे इसके महत्व को सुनते हैं तब उनके मन में भी यह इच्छा उत्पन्न होती है कि हमें भी यह पूजन करना चाहिए। ऐसे नए भक्तों के लिए सबसे सरल नियम यह है कि वे 11 मार्च को शीतला अष्टमी के दिन माता का पूजन करें, क्योंकि यह तिथि अधिकांश स्थानों पर सर्वमान्य मानी जाती है। पूजन का सबसे उत्तम समय प्रातः काल से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच का होता है। जितनी सुबह आप यह पूजन कर लेंगे वह उतना ही अधिक कल्याणकारी रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब प्रश्न उठता है कि बसोड़ा के लिए क्या क्या बनाना चाहिए और पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। इस दिन मुख्य रूप से मीठे चावल बनाए जाते हैं और दही का भोग लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं, जिन्हें कुछ लोग पुए भी कहते हैं। कुछ लोग पूरी, सब्जी, कढ़ी और हलवा भी बनाते हैं, ताकि पूरे दिन परिवार के लोग वही भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकें। जो भी भोजन बनाया जाए वह पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह माता का प्रसाद होता है। जब आप शीतला माता का पूजन करने जाएं, तो अपनी थाली में थोड़ा सा दही और मीठे चावल अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त हल्दी, 1 लोटा जल, सूत या मौली और एक बड़की या बड़ुकुली की माला भी साथ रखनी चाहिए। पूजा के लिए आटे की 5 या 7 लोइयां भी बनाई जाती हैं और ध्यान रखा जाता है कि इनमें नमक न डाला जाए। कुछ स्थानों पर बाजरा और एक सिक्का भी साथ ले जाया जाता है, जिसे बाद में खजाना बोने की परंपरा में उपयोग किया जाता है। इस दिन दीपक ले जाया जाता है, लेकिन उसे प्रज्वलित नहीं किया जाता। इसे ठंडा दीपक कहा जाता है। सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा शुद्धता और पवित्रता के साथ की जाती है, इसलिए प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा के लिए जाना चाहिए। कई स्थानों पर महिलाएं पूजा के समय पीलियां ओढ़कर जाती हैं। यदि आपके क्षेत्र में शीतला माता का मंदिर है तो वहां जाकर पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि मंदिर नहीं है तो जहां होलिका दहन हुआ था उसी स्थान पर जाकर भी माता का पूजन किया जा सकता है। वह पहुंचकर सबसे पहले जल के छींटे देकर स्थान को पवित्र किया जाता है। फिर एक पत्थर को माता शीतला का स्वरूप मानकर उसे स्नान कराया जाता है, हल्दी का तिलक लगाया जाता है और बड़ुकुली की माला व सूत अर्पित किया जाता है। इसके बाद माता को दही और मीठे चावल का मुख्य भोग लगाया जाता है। भक्त हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे मातेश्वरी, यदि हमारी पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, हमारे घर परिवार को रोगों से दूर रखें, बच्चों को स्वस्थ रखें और परिवार में सुख शांति बनाए रखें। इसी पूजा के दौरान कई स्थानों पर मायके की शीतला का पूजन भी किया जाता है। इसमें विवाहित महिलाएं उस दिशा की ओर मुख करके जहां उनका मायका होता है, माता का स्मरण करती हैं और प्रार्थना करती हैं कि उनके भाई भतीजे और मायके के सभी सदस्य सदा सुखी और स्वस्थ रहें। इसके बाद खजाना बोने की अत्यंत रोचक परंपरा निभाई जाती है। मंदिर के आसपास किसी कच्ची मिट्टी वाले स्थान पर थोड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें वह बाजरा और सिक्का दबा दिया जाता है जो आप पूजा की थाली में लाए थे। माता से प्रार्थना की जाती है कि यह खजाना हमारी संतानों के लिए समृद्धि का प्रतीक बने। जब यह पूरी विधि संपन्न हो जाती है तब भक्त घर लौट आते हैं। लौटते समय लोटे में थोड़ा सा पवित्र जल बचाकर लाना चाहिए और उसे पूरे घर में छिड़कना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह जल घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करता है। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को, विशेषकर बच्चों को, माता का प्रसाद दिया जाता है। पूजन और परंपराओं को समझने के बाद आइए अब उसी स्थान पर बैठकर माता शीतला की उस अत्यंत पवित्र पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं जिसे सुनने मात्र से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा रहता था।
एक बार उसके राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। लोग चेचक और अन्य रोगों से पीड़ित होने लगे और पूरा नगर भय से व्याकुल हो गया। तब एक दिन एक वृद्धा स्त्री नगर में आई और उसने लोगों से कहा कि तुम सब माता शीतला की पूजा करना और बासोड़ा के नियमों का पालन करना भूल गए हो, इसी कारण यह रोग फैल रहे हैं। यदि तुम श्रद्धा से माता का पूजन करोगे और उन्हें ठंडे भोजन का भोग लगाओगे तो यह महामारी समाप्त हो जाएगी। उस वृद्धा के कहने पर नगर के लोगों ने होली के बाद शीतला अष्टमी के दिन माता का पूरे विधि विधान से पूजन किया, दही और मीठे चावल का भोग लगाया। कहा जाता है कि उसी दिन से नगर में रोग समाप्त होने लगे और लोग स्वस्थ होने लगे। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि हर वर्ष होली के बाद शीतला माता का पूजन किया जाए ताकि परिवार और समाज रोगों से सुरक्षित रहे। सनातन परंपरा में हर पर्व हमें जीवन जीने की एक नई सीख देता है। बासोड़ा का यह पर्व भी हमें यही सिखाता है कि जीवन में स्वच्छता, संयम और श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम माता शीतला की पूजा करते हैं तो केवल एक देवी की पूजा नहीं करते, बल्कि हम उस शक्ति का सम्मान करते हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखने का आशीर्वाद देती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस पर्व को इतना महत्व दिया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाया। इसी भावना के साथ आप सभी से निवेदन है कि माता शीतला के इस पावन पर्व पर सच्चे मन से माता का स्मरण करें। माता शीतला की कृपा से आपका जीवन सदा मंगलमय रहे। अगर आपने सबसे बड़ी भूल इस दिन यह गलती कर दी तो आपको जीवन भर अनेक तरह के रोगों परेशान रहना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, शीतला अष्टमी के दिन अगर आपने यह 5 गलती कर दी तो आपको अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। भयंकर से भयंकर बीमारी भी मनुष्य को घेर सकती है। इसलिए इस दिन अनजाने में भी बच्चे, बुजुर्ग या महिलाएं भूलकर भी यह 5 गलतियां मत करना, वरना अनर्थ हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे माता शीतला नाराज हो सकती हैं। आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि शीतला अष्टमी के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का पर्व अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व माता शीतला को समर्पित होता है। माता शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियमों के साथ माता शीतला की पूजा करता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है तथा परिवार को अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता शीतला शरीर की गर्मी और रोगों को शांत करने वाली देवी मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन ठंडक और शांति का विशेष महत्व बताया गया है। यही कारण है कि शीतला अष्टमी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक माना जाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यह मानी जाती है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा या गैस नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता शीतला को ठंडा और शांत वातावरण प्रिय होता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की आग जलाना उचित नहीं माना जाता। यही कारण है कि इस पर्व को कई स्थानों पर बसोड़ा या बासोड़ा कहा जाता है। बसोड़ा का अर्थ होता है बासी भोजन। इस दिन से एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन ही घर में सभी प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और अगले दिन वही भोजन माता को भोग लगाकर ग्रहण किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन नया भोजन बनाता है या गैस जलाता है तो इसे माता शीतला की परंपरा के विरुद्ध माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन दूसरी बड़ी गलती यह मानी जाती है कि इस दिन ताजा और गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन ही करना चाहिए। परंपरा के अनुसार सप्तमी के दिन कढ़ी चावल, मीठा चावल, पूरी, हलवा, चना, दही, गुड़ चावल और अन्य पकवान बनाकर रखे जाते हैं। अगले दिन सुबह माता शीतला की पूजा की जाती है और उन्हीं पकवानों का भोग माता को लगाया जाता है। उसके बाद पूरा परिवार वही ठंडा और बासी भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न होती हैं और घर परिवार को रोगों से रक्षा प्रदान करती हैं। इसके साथ ही शीतला अष्टमी के दिन
लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा और व्रत वाले दिनों में सात्विक भोजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए इस दिन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना बिल्कुल वर्जित है। हल्के और साफ रंग के सूती कपड़े पहनकर ही माता की पूजा करनी चाहिए। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें सिलाई बुनाई या सुई धागे का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सब्जी काटना भी इस दिन वर्जित माना गया है, इसीलिए सारी तैयारियां एक दिन पहले ही कर ली जाती हैं। अगर आप अनजाने में भी सुई या चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो यह माता को नाराज कर सकता है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके ही आप इस व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन प्राचीन नियमों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम अपनी सुविधानुसार पूजा के नियम बदल लेते हैं, लेकिन याद रखिए आध्यात्म और तंत्र में नियमों का बहुत महत्व होता है। शीतला सप्तमी और अष्टमी कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर और हमारे घर को शुद्ध करने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। अगर आप 2026 में इन नियमों का पालन करते हुए वह गुप्त जल वाला उपाय करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल कैसे बदल रहा है। घर में जो चिड़चिड़ाहट और कलह रहती थी वह एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। मैं आपको एक और बहुत ही अचूक और गुप्त प्रयोग बताता हूं जो सदियों से ग्रामीण भारत में किया जाता रहा है और जिसे आज के आधुनिक लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो शीतलाष्टमी के दिन ये छोटा सा काम जरूर करें। जब आप माता को जल चढ़ाने जाएं तो अपने साथ एक मिट्टी का छोटा सा कोरा कलश ले जाएं। उस कलश में माता के चरणों का जल थोड़ा सा भर लें। घर आकर उस जल में थोड़े से ताजे नीम के पत्ते पीसकर मिला दें। अब जो व्यक्ति बीमार है उसके माथे पर इस जल का लेप लगाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह लेप किसी भी चमत्कारी दवा से ज्यादा तेजी से असर करता है। माता का यह अमृत उस बीमार व्यक्ति के शरीर की सारी गर्मी और नकारात्मकता को खींच लेगा। और जो लोग व्यापार में बार बार नुकसान उठा रहे हैं या जिनकी नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, उनके लिए भी एक विशेष नियम है। आपको अष्टमी के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को ठंडी चीजों का दान करना चाहिए। आप ठंडे पानी का घड़ा, मीठा शरबत या ठंडे मीठे चावल दान कर सकते हैं। यह दान सीधे माता तक पहुंचता है। जितना आप दूसरों के जीवन में शीतलता लाएंगे, माता आपके जीवन में उतनी ही शांति और समृद्धि लाएंगी। कभी भी इस दिन किसी पर क्रोध ना करें, घर में ऊंची आवाज में बात ना करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो आपका मन भी उतना ही शांत होना चाहिए जितना माता का स्वरूप है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन घर में लहसुन, प्याज और मांसाहार का प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये दिन पूरी तरह से सात्विकता का है। जिन घरों में इस दिन तामसिक भोजन बनता है वहां माता कभी प्रवेश नहीं करती। उल्टे ऐसे घरों में दरिद्रता और बीमारियां हमेशा के लिए अपना डेरा डाल लेती हैं। आपको अपनी रसोई को एक मंदिर की तरह पवित्र रखना है। जो बासी भोजन आपने एक दिन पहले बनाया है उसे पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करें। ये भोजन नहीं है, ये माता का प्रसाद है जो आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग माता को भोग लगाने के लिए बाजार से मिठाइयां खरीद लाते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ी भूल है। माता शीतला को बाजार की मिलावटी और गर्म चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें सिर्फ घर में बना हुआ साफ सुथरा और ठंडा भोजन ही अर्पित करना चाहिए। आपके हाथों से बने हुए मीठे चावल और राबड़ी में जो भाव और जो ऊर्जा होगी वह बाजार की किसी महंगी मिठाई में नहीं हो सकती। इसीलिए एक दिन पहले ही समय निकालकर खुद माता के लिए प्रसाद बनाएं। एक बहुत ही रहस्यमयी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि शीतला माता का संबंध सीधे हमारे पूर्वजों और पितरों से भी है। जब हम माता को बासी भोजन का भोग लगाते हैं तो उसकी एक अंश हमारे पितरों तक भी पहुंचती है।
अगर आपके घर में पितृदोष है या आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा उस दोष को भी शांत कर सकती है। इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जब आप माता को भोग लगा लें तो उसमें से थोड़ा सा भोजन निकालकर गाय और कुत्ते को जरूर खिलाएं। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है और कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक है। इन दोनों को भोजन कराने से माता के साथ साथ पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अपने परिवार की रक्षा करना हर इंसान का पहला कर्तव्य है। ये उपाय, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ी है। जब रात के 12 बजे और पूरी दुनिया सो रही हो तब वह तांबे का लोटा और नीम के पत्ते आपके घर का भाग्य बदल रहे होंगे। माता शीतला का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ उनके नियमों का पालन करता है। ठंडे जल और बासी भोजन में छिपा यह रहस्य आपके जीवन के हर दुख को शांत करने की ताकत रखता है। अपने मन को शांत रखें, क्रोध ना करें और इस दिन को पूरी पवित्रता के साथ मनाएं। जो इंसान माता के इस स्वरूप को समझ लेता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। अब आपको तय करना है कि आप 2026 की इस शीतला सप्तमी और अष्टमी को एक साधारण दिन की तरह बिताना चाहते हैं या फिर उन गुप्त उपायों को करके अपने जीवन को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं। माता शीतला की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके घर में हमेशा शीतलता